नमस्कार दोस्तों। आज 31 जुलाई है और आज संडे है 2022। और आज द हिंदू में क्या पढ़ना था और कैसे पढ़ना था, इसके बारे में, क्यों पढ़ना था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 5G सर्विसेज टू बी रोल्ड आउट फ्रॉम अक्टूबर मिनिस्टर, है ना। तो 5G सर्विसेज, नाम तो सुना ही होगा काफ़ी। उसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आप ये पढ़ रहे हो या जो ये चीज़ें कर रहे हो, इससे जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं, जैसे 5G सर्विसेज क्या है ना, इसका विस्तार कैसे किया जाएगा, कहाँ पे पहले किया जाएगा, कहाँ पे बाद में किया जाएगा, क्या खर्चा आएगा, क्या ये अनिवार्य है, 4G सर्विसेज ही क्यों नहीं चला पा रहे हैं हम। तो इन चीज़ों का सवाल, या इस तरीके के जो भी मन में सवाल उठते हैं, उसे आप नोट डाउन करिएगा, उसे आप नोट डाउन करिएगा और उनको ढूंढने का प्रयास करिएगा। मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और उसे आप इजी वे में एक एक लाइन में, दो दो लाइन में उत्तर उसके नीचे लिखते चले जाइएगा। इससे क्या होगा, 6 महीने में, मात्र 6 महीने में आप इतने कैपेबल होंगे कि किसी भी यूट्यूबर, किसी भी द हिंदू के एनालाइजर को या एनालिसिस करने वालों को आप आसानी से टक्कर दे पाएंगे। बहुत आसानी से आप कहोगे कि ये क्या बता रहा है, इससे ज़्यादा तो मैं बता सकता हूँ, है ना। और अभी तक आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि सब लोग बोलते हैं। तो हमें भी ज़रूरत है आपकी, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपको यहाँ पे देखना है 5G सर्विसेज टू बी रोल्ड आउट फ्रॉम अक्टूबर से 5G सर्विसेज रोल्ड आउट होगी। अब यहाँ पे एक फाइबराइजेशन, फाइबर तकनीक की बात की जा रही है। लेटेंसी रेट कैसे कम होगी, मतलब इसके जो दर होगी, मतलब बीच बीच में गैप होता है, आपने देखा होगा ब्लिंक करते हैं, तो उसकी जो गैप की दर होगी वो कैसे कम होगी, इन चीज़ों पे आप देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 1.49 लाख करोड़ जो BSNL को दिया गया उसको कैसे यूज करेंगे, है ना। इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। इसके बाद है एक, इफ माई एम्प्लॉयर गेट्स पे हाइक वाई नॉट मी, है ना। तो घरेलू कामगार महिलाएं जो होती हैं, घरों में काम करने वाली, अराउंड 300 वुमेन अटेंड द लास्ट मंथली मीटिंग ऑफ संग्रामी घरेलू कामगार यूनियन। ये लोग कहती हैं कि जब जिनके यहाँ काम करने जाती हैं उनकी सैलरी में यदि बढ़ोतरी हो रही है, उनको बढ़ा के मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिया जाएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि 8-10 घंटे हम भी काम कर रहे हैं, विदाउट लीव काम कर रहे हैं, कोई लीव नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 8-10 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। तो उसी मतलब तरीके से एक ये लोगों ने मतलब आंदोलन करना या एक संघ बनाना है। और इसी के बाद नो सोशल सिक्योरिटी, है ना, ना सर्वे पे, ना कुछ भी है। तो ये एक बड़ा वर्ग है और पूरे भारत में भी है। तो इनके लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसे आप देखिएगा, एक नया मुद्दा है। उसके बाद है चाइना इज होल्डिंग मिलिट्री ड्रिल नियर ताइवान, पेज नंबर 10 पे है। तो मिलिट्री ड्रिल किया गया है ताइवान पे। तो चीन भारत के रिश्ते नहीं, चीन अमेरिका के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, ताइवान, नैन्सी पेलोसी आने वाली है और वहीं पे उन्होंने अभी मतलब मिलिट्री डील करना शुरू किया है। तो ये एक बुरा संकेत है, या इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए चाइना को, ठीक है। तो आप एक देखिए कि कम अहेड ऑफ US स्पीकर नैन्सी पेलोसी पॉसिबल विजिट टू द आइलैंड, है ना। तो ताइवान वन चाइना पॉलिसी और अमेरिका चाइवान नीति या अमेरिका चीन संबंध, ये 3 चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ताइवान क्या है, वन चाइना पॉलिसी क्या है, अमेरिका चीन संबंध क्या है, और इसका प्रभाव, यदि अमेरिका ताइवान संबंध यदि बढ़ रहे हैं तो इसका प्रभाव एशिया प्रशांत महासागर में क्या पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसे आप देखिएगा इस तरीके से। उसके बाद है इन्वेजिव फ्रॉग एंड स्नेक डेंट वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना। अब एक साइंस टेक में जो हमारी न्यूज़ आती है वीकली, उसमें एक बड़ी न्यूज़ है, इन्वेजिव फ्रॉग
एंड स्नेक देन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी को ये जो जीव हैं कैसे डैमेज कर सकते हैं, किस तरीके से डैमेज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो खाद्य श्रृंखला है ना, या खाद्य जाल है, यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप जाइए, वहाँ पे पढ़िए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, उसमें ये कहाँ पे अपने को स्टैंड करते हैं, या इनको कहाँ पे रखा जा सकता है, और किस प्रकार से ये हमारे पूरे जो इकोनॉमी है या खाद्य मतलब खाद्यान्न उत्पादन है उसको किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं। तो इसे आप देखिएगा, है ना, इसको इस नज़रिए से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद है वन स्टेप क्लोजर टू प्रिसिशन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी के उसमें थोड़े और आगे आए हैं, तो इसके लिए कौन सी कैंसर थेरेपी के बारे में बात की गई है इसे देखिएगा, है ना, और कहाँ हम आगे बढ़े हैं, किस तरीके की चीज़ें करे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी आया था, तो उसे आप देख लेंगे यहाँ से, और उसे जो पॉइंट्स मिलेंगे उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है व्हाट हैज़ द SC सेड ऑन PMLA's वैलिडिटी, है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें FCRA को बैन कर दिया गया था, मतलब आप नहीं ले सकते किसी तरीके से, उसके बारे में, उसकी वैलिडिटी के बारे में, उसकी वैधता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये यहाँ पे दिया गया है। तो आप PMLA को जान जाएंगे, FCRA को जान जाएंगे, है ना, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें की गई उसको जान जाएंगे। कोई भी देश विदेशों से कितना ले सकता है या किन कार्यों के लिए ले सकता है इसके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो आप इसे आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है द नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट इन द US चाइना कंटेस्ट। नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट क्या है, तो ताइवान है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अभी आपने जो मैंने कहा था US चीन संबंध, है ना, अमेरिका चीन संबंध, ताइवान की स्थिति, वन चाइना पॉलिसी, इनको आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, देखिए वन चाइना पॉलिसी की बात की गई है ना, तो इसे आपको देखना है। और अमेरिका के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं, और चीन के आंतरिक स्तर पे कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे ताइवान, शिनजियांग, ताइवान, है ना, तिब्बत, इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको भी देखना है आपको। इससे एक व्यू आपका डेवलप होगा कि चीन आंतरिक स्तर पे भी कहाँ कहाँ जूझ रहा है ना। जैसे हमें लगता है कि चीन बहुत स्थिर है या बहुत शांत तरीके से काम कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। वो आंतरिक स्तर पे भी दुविधाओं से जूझ रहा है या उथल पुथल से जूझ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है मोर देन 4.52 करोड़ ITR फाइल टिल फ्राइडे एज डेडलाइन। इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं वो 4.5 करोड़ के करीब फाइल हुए हैं फ्राइडे के डेडलाइन, मतलब 31 जुलाई लास्ट उसका वो था, आज लास्ट डे था, तो उसके पहले ITR इतने फाइल हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है UAE बिल्डर डेन्यूब टू बाय फ्रॉम इंडिया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत छोटी न्यूज़ है ना। भारत UAE के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, और यदि ये ऑपरेशनल होता है तो UAE के जो बिल्डर हैं डेन्यूब, वो यहाँ से रॉ मटेरियल बाय करेंगे, एडवांटेज मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हम विदेश भेज सकते हैं, या इस तरीके के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, कौन कौन सी चीज़ों को। जाहिर सी बात है कि जब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एक पायदान ऊपर होता है। तो इसमें आपको देखना है CEPA, और उसे देख के आपको ये मतलब समझना है कि जब दो देश या एक संस्थान और देश जैसे EU और भारत के बीच में भी चल रहा है कि CEPA किया जाए, तो यदि इनके बीच में ऐसा होता है तो निर्यात तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निर्यात आयात दोनों बढ़ सकते हैं। तो भारत को क्या फ़ायदा मिल सकता है और अगले देश को क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो इसे आप देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो धन्यवाद।